जिंदगी में आशीष का कारण यही था कि वो विश्वास योग्य थे, वफादार थे। आज हमें परमेश्वर के लिए वफादार रहना है, विश्वास योग्य रहना है। अगर परमेश्वर आपको कोई काम करने के लिए कहते हैं तो वो आपको करना है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं चर्च में आना है तो आना है। परमेश्वर कहते हैं मेरे वचन को पढ़ना है तो पढ़ना है। परमेश्वर कहते हैं जिन लोगों के बीच वो नहीं उठना बैठना, उन लोगों के बीच में नहीं उठना बैठना। परमेश्वर का वचन कहता है सिगरेट नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना तो नहीं करना। परमेश्वर का वचन कहता है गलत जगहों में नहीं जाना तो नहीं जाना। परमेश्वर का वचन कहता है बुरे बुरे काम नहीं करने। अपनी सोच विचारों को बदल दो, अपनी बुरी संगति को बदल दो। तो हमें अपने जीवन को बदलना है। हालेलुया। जो परमेश्वर कहते हैं वो हमें करना है। जब हम परमेश्वर के लिए वफादार रहेंगे, परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहेंगे, तो परमेश्वर में ब्लेस करेंगे। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को जो है वो ब्लेस करा, अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी। अब्राहम का जो एक भांजा भतीजा था जिसका नाम था लूत, बाइबल बताती है कि लूत की धन संपत्ति बहुत बढ़ गई, अब्राहम की भी धन संपत्ति बहुत बढ़ गई। घर, पैसा, जमीनें, नौकर चाकर बहुत ज्यादा बढ़ गए। एक समय ऐसा आया कि लूत और अब्राहम, इनके जो सेवक थे, दास थे, उनके बीच में झगड़ा होने लग गया। जो भेड़ बकरियों को चराते थे उनके बीच में झगड़ा होने लग गया। मगर अब्राहम जो है वो नम्र स्वभाव के थे, उन्होंने कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। हालेलुया। कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं की। अब्राहम और लूत के जो दास थे उनके बीच में झगड़ा होने लग गया। मगर अब्राहम क्या करते हैं, अब्राहम लूत को बुलाते हैं, उसे प्यार से बुलाते हैं, अपने पास बिठाते हैं, समझाते हैं। कहते हैं ये सारी जमीन जो तू देख रहा है, हरी हरी जमीन है, ये सारी जमीन जो तू देख रहा है, जो कुछ भी तुझे चाहिए वो ले ले, और जो कुछ बचेगा वो मैं ले लूंगा, मगर हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अब्राहम कहते हैं हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तेरे बीच में मेरे बीच में कोई झगड़ा ना हो, तेरे बीच में मेरे बीच में कोई मनमुटाव ना हो। तुझे जो जमीन लेनी है तू ले ले, जितनी जगह चाहिए ले ले। तू पूरब में जाएगा तो मैं पश्चिम में चला जाऊंगा, तू पश्चिम में जाना चाहता है तो चला जा, मैं पूरब में चला जाऊंगा। मगर अब्राहम ने जो है वो झगड़ा नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब्राहम नम्र स्वभाव के थे, परमेश्वर के वचन को मानते थे, परमेश्वर की बात को मानते थे। और बाइबल बताती है कि लूत जो है, लूत ने पैसे को अहमियत दी थी, परिवार को अहमियत नहीं दी। लूत ने देखा कि हरी भरी जमीन है, सिंची हुई सारी जमीन है, मैं इसे ले लेता हूँ, हाय ये जमीन मुझे मिल जाए, हाय ये पैसा मुझे मिल जाए, ये सारी अच्छी सी जमीन मुझे मिल जाए। और अब्राहम जो है, अब्राहम ने पैसे को अहमियत नहीं दी, अब्राहम ने परिवार को अहमियत दी थी। हालेलुया। आज हमें अपने परिवार को अहमियत देनी है, अपने परिवार को चर्च में लेके आना है, अपने परिवार को परमेश्वर के चरणों में लेके आना है, परिवार के साथ हमें बैठ के प्रार्थना करनी है। परिवार के अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। हमें पैसे के पीछे नहीं भागना, हमें परिवार को जो है वो संभाल के रखना है। अब्राहम जो है उन्होंने परिवार को अहमियत दी थी, इसीलिए परिवार भी उनके साथ रहा और बहुत सारा पैसा और धन संपत्ति भी परमेश्वर ने दी थी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को जब आप अहमियत देते हैं, परमेश्वर की बात को अहमियत देते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। लूत जो है, लूत ने परिवार को अहमियत नहीं दी। लूत ने सोचा परिवार तो मेरे साथ है, परिवार को मैं देख लूंगा, मगर मुझे पहले पैसा मिल जाए, ये हरी हरी जो चराइयां हैं ये सारी मुझे मिल जाए, जमीन मुझे मिल जाए। मगर बाइबल बताते हैं कि बाद में लूत की पत्नी जो है वो नमक का खंभा बन गई थी। लूत का परिवार जो है वो बिखर गया था। लूत की बेटियां जो है, बाद में उनकी शादी नहीं हो रही थी, बहुत परेशानी आई और सारा परिवार जो है वो बाद में बिखर गया, तहस नहस हो गया था। मगर अब्राहम जो है उनके साथ परिवार भी रहा और बहुत सारा धन, पैसा और ब्लेसिंग भी परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के लिए वफादार रहना है, विश्वास योग्य रहना है। अगर आपको परमेश्वर से आशीष लेनी है तो परमेश्वर के वचन को मानना है, आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, पास्टर की बात को मानना है, परमेश्वर के वचन को मानना है। जब आप परमेश्वर के लिए वफादार रहोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में बताती है कि अब्राहम जो थे वो विश्वास योग्य थे, वफादार थे। अगर हमें परमेश्वर से आशीष लेनी है तो हमें क्या करना है? बाइबल बताती है अगर हमें परमेश्वर से आशीष लेनी है तो हमें यूसुफ की तरह एक पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। एक पवित्र जीवन जीना है। यूसुफ जो था उसने पवित्र जीवन जिया। उसके भाइयों ने, सगे भाइयों ने उसे मारा, पीटा, गड्ढे में उसे फेंक दिया, उसे विदेशी लोगों के हाथों में बेच दिया, इतना बुरा किया जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके कपड़े फाड़ दिए और उससे बहुत ज्यादा जलन रखी, ईर्ष्या रखी, बैर रखा। मगर यूसुफ ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। यूसुफ ने अपने भाइयों को पलट के मारा नहीं। यूसुफ ने अपने भाइयों पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। जहां जहां भी यूसुफ गया परमेश्वर उसके साथ थे, हमेशा परमेश्वर उसके साथ रहे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र जीवन जीता था। उसने कभी अपनी पवित्रता के साथ समझौता नहीं किया। कभी भी उसने जो है परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं किया।
कभी भी आप परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं करना, कभी भी अपनी पवित्रता के साथ समझौता नहीं करना। परमेश्वर ने कहा है पवित्र रहना है तो पवित्र रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें पवित्र जीवन जीना है तो आपको पवित्र जीवन जीना है। जो परमेश्वर कह रहे हैं वो आपको करना है, चाहे आपको कोई भी ना देख रहा हो, मगर परमेश्वर आपको देख रहे हैं। परमेश्वर जो है वो सब कुछ देख रहे हैं। यूसुफ जो है वो जानता था कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, इसीलिए जब उसके भाइयों ने उसे मारा पीटा और उसको विदेशी लोगों के हाथों में बेच दिया, वहां पे भी वो अपने दास, अपने स्वामी के घर में दास बन के रहा। और उसके स्वामी की पत्नी ने जब उसके ऊपर बुरी आंख लगाई तो भी यूसुफ जो 17 साल का जवान लड़का था, उसने बोला कि मैं पाप नहीं करूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया। वो उस जगह से भाग गया, उस रात से भाग गया, उसके ऊपर और परेशानी आ गई, उसे जेल में डाल दिया गया, मगर फिर भी जेल में भी यूसुफ जो है परमेश्वर यूसुफ के साथ है। हालेलुया। कहीं भी परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक पवित्र जीवन जीता था, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। आज जब आप पवित्र जीवन जिएंगे तो परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर आएंगी। हालेलुया। आशीषें आपके पीछे पीछे खुद आएंगी चल के। जिस इंसान के जीवन में पवित्रता होगी, परमेश्वर की आशीषें खुद उसके जीवन में आएंगी। जिस इंसान के जीवन में पवित्रता होगी, परमेश्वर स्वयं उस इंसान के साथ रहेंगे। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि आज अगर आपको एक पवित्र जीवन जीना है तो आपको यूसुफ की तरह पवित्र रहना है। उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय 39 और 2 और 3 आयत। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके शत्रु इसलिए वह भगवान में प्रसन्न हो गया। और यूसुफ ने स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यूसुफ जो था, जब वो अपने स्वामी के घर में था, सारे काम जो है जिन में वो हाथ लगाता था वो सफल होता था। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत से लोगों के काम जो है वो सफल नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि जीवन में पवित्रता नहीं है, जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर की बात को नहीं मानते, परमेश्वर के लिए वफादार नहीं रहते, पवित्र जीवन नहीं जीते। यूसुफ जो था वो जिस काम में हाथ लगाता था वो काम सफल हो जाता था। कैसे? क्योंकि उसके जीवन में पवित्रता थी। हालेलुया। उसके जीवन में पवित्रता थी। मेरे भाई और बहनों, जब आप अपने घर में रहते हैं तो परमेश्वर आपको देखते हैं। जब आप सड़क पे चलते हैं तो परमेश्वर आपको देखते हैं। आज आप परमेश्वर के भवन में यहाँ बैठे हैं तो परमेश्वर आपको देखते हैं। परमेश्वर की आंखें आपको देखती हैं। परमेश्वर की आंखें हमेशा आपकी तरफ देखती रहती हैं। इसलिए आपको एक पवित्र जीवन जीना है। यूसुफ को कोई नहीं देख रहा था, मगर यूसुफ जानता था कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। परमेश्वर से डरते हुए उसने अपने जीवन को बिताया। और एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने उसे जेल से निकाल के सिर्फ एक ही दिन के अंदर उसे देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने जा रहे हैं। जब आप पवित्र जीवन जिएंगे, मैं कहता हूं सिर्फ एक दिन के अंदर परमेश्वर वो चमत्कार करेंगे जो आप अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको वो बड़ी ब्लेसिंग देंगे सिर्फ एक दिन के अंदर जिसे आप पूरी जिंदगी में भी पा नहीं सकते। कैसे? जब आप एक पवित्र जीवन जिएंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपको आशीष देंगे। आज अगर आपको आशीष लेनी है तो आपको एक पवित्र जीवन जीना है। बाइबल में बताती है आज बहुत से लोग जो है घरों के अंदर उनका जीवन कोई और है, और जब वो काम पे जाते हैं उनका जीवन कुछ और है। सड़कों पे गली में घूमते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, गलत संबंध रखते हैं, झूठ बोलते हैं। चर्च में आते हैं तो भक्त की तरह दिखाई देते हैं और जोर जोर से हिलते हैं और अपने आप को भक्त की तरह दिखाते हैं। मगर शैतान जो है वो कहता है कि जितना तुझे हिलना है तो हिल ले, चर्च में जितना हिलना है हिल ले, जब तू चर्च से बाहर आएगा तो मैं तुझे देख लूंगा। क्यों? शैतान ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि शैतान जानता है कि आपके जीवन में जो कमी है उसे शैतान जानता है। जैसे कि सांप होता है, जब सांप खड़ा होता है फुफकारता है, फुफकारे मारता है, तो सांप फुफकारे मारता है कि मैं सामने वाले को डस लूंगा, उसे काट लूंगा। मगर जब एक सपेरा जो होता है वो सांप के आगे आता है तो वो कभी डरता नहीं है। आप जानते हो क्यों नहीं डरता? क्योंकि वो अपना पिटारा खोलता है, उसमें से जड़ी बूटी निकालता है और वो सांप को दिखाता है। और सांप जो फुफकारे मार रहा होता है वो चुप करके बिल्कुल शांत बैठ जाता है, ऐसे हाथ जोड़ देता है सपेरे के आगे। जो सांप थोड़ी देर पहले फुफकार रहा था वो जड़ी बूटी को देख के चुप करके बैठ जाता है, ऐसे रुक जाता है सपेरे के आगे। आज शैतान जो है वो बहुत से लोगों को झुका रहा है, सिगरेट दिखा के, शराब दिखा के, गलत संबंध बनवा के और बहुत से पाप करवा के जो है लोगों को झुका रहा है अपने आगे। चर्च के अंदर लोग जो है वो जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हिलते हैं। शैतान कहता है और हिलो और जोर जोर से बोलो, जो करना करो। जिस समय तू बाहर आएगा चर्च से तो उस समय मैं तुझे देख लूंगा।
जैसे सपेरा सांप को जड़ी बूटी दिखा के शांत कर देता है, ऐसे शैतान जो है वो जानता है कि आपके जीवन की कमी क्या है। आप जो है वो पवित्र जीवन नहीं जी रहे हो, कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो कमी है उसको शैतान जानता है। इसलिए आज हमें उस कमी को दूर करना है। हालेलुया। आज उस कमी को दूर कर रहा है। हमें सिगरेट नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, गलत संबंध नहीं रखने हैं, झूठ नहीं बोलना है, एक पवित्र जीवन जीना है, गंदी सोच को नहीं सोचना, गलत जगहों पे नहीं जाना है। जो कमी हमारे जीवन में है उस कमी को हमें दूर करना है, ताकि शैतान जब आपको वो कमी आपको दिखा के आपको छुपाने की कोशिश करे तो हमें झुकना नहीं है। आज हमें शैतान के ऊपर जय पानी है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज हमें शैतान के ऊपर जय पानी है, और जैसे सपेरा वो जड़ी बूटी दिखा के सांप को जो चुप करा देता है, आज हमें शैतान के आगे झुकना नहीं है, हमें एक पवित्र जीवन जीना है। परमेश्वर का वचन बताता है कि यूसुफ जो है वो हमेशा सफल हुआ। क्यों? आशीष उसने हमेशा पाई। क्यों? क्योंकि वो एक पवित्र जीवन जीता था।